नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 10th ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का इस सेशन में बहुत सारी चीजें सीखने वाली है, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीजों को मैं अटैच करके बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आज का टॉपिक रिकॉल से ट्रेंड का मतलब होता है जैसे कोई चीज ना अनकोऑपरेटिव है, या फिर कह सकते हैं अनरूली बोल सकते हैं, अनकोऑपरेटिव बोल सकते हैं, जंबो मतलब अड़ियल जंबो को बोलेंगे। बिकॉज से ट्रेंड का मतलब होता है जैसे अनकोऑपरेटिव। ये वर्ड एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। जंबो मतलब कोई चीज अनरूली तरीके से चलना, एक अड़ियल जंबो को बोलेंगे। एंकरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कहते हैं। एंकरिंग मतलब होता है यहाँ पे जैसे किसी भी चीज को कसना, जकड़ना, मतलब इन्फ्लेशन को जकड़ने की बात हो गई। एंकरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को जकड़ना। विल बी द बेस, एक बेस होगा फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लंबे समय ग्रोथ के लिए। ग्रोथ मतलब विकास को बोलते हैं। इसी का डिस्कशन है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। जैसे सफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। अगर सफिक्स में किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION लग जाए, MENT लग जाए, OR लग जाए, EER लग जाए, ER लग जाए, इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। नेस लग जाए, उसके अलावा ट्यूड लग जाए, CE लग जाए, TY लगे हो, SIS या IS लग जाए। कई चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के समझेंगे। इन सब चीजों के बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पे IS लग जाए या फिर शिप लगा हो, तो सभी वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, उनको दूर करने के लिए याद रखेंगे। आर्टिकल्स यानी ए एंड द के बाद कोई सिंगल वर्ड आ जाता है तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? वो वहां पे नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर सेंटेंस के मिडिल में आप हैं तो प्रेपोजिशन या वर्ब, इससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो ये ध्यान से समझना है। वो जो बीच वाला वर्ड है हमेशा कैसे वर्क करेगा? नाउन की तरह। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी प्रकार से सफिक्स में ही अगर लग जाए ओईवेस, IVE, जैसे IVE इनिशिएटिव एक वर्ड है जिस जो नाउन की तरह वर्क करता है, बाकी जगहों पे एडजेक्टिव करेगा। AL, एबल लग जाए, फुल लग जाए, उसके अलावा OSE है, लेस, यानी ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन इसको समझना है, आर्टिकल्स यानी ए एन द के बाद एक वर्ड आ जाता है, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो इस प्रकार से क्रम याद करेंगे इसका। ये वर्ड नाउन होगा, ये बीच वाला एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए। अगर सेंटेंस के मिडिल में आप देखते हैं तो इस प्रकार से रिवर्स भी चेक कर सकते हैं। और उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, तो इस प्रकार से क्रम याद करेंगे। नाउन, ये बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आए, आर्टिकल लगा हो यहाँ, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। उसके अलावा ध्यान से समझेंगे, किसी भी नाउन में LY लगाते हैं तो बनता है एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव में
एल वाई लगा देंगे तो बनेगा एडवर्ब, और किसी भी वर्ब में एल वाई लगाते हैं तो वो बनता है एडवर्ब। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा। स्टोरी में कई चीज़ें अपने आप अटैच हो जाती हैं, तो ये बेनिफिट होते हैं इसके कि आप जब फिल इन द ब्लैंक्स या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को बनाने में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो एल वाई वाला क्या हो जाएगा, एडवर्ब, यानी किसी भी वर्ड्स के लास्ट, वर्ब के लास्ट में एल वाई लग जाए तो वो वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे, और यहां से शुरू होती है स्टोरी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि स्क्रीन पे अच्छे से दिखे आपको। यहां से स्टोरी शुरू होती है। द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिस पॉलिसी कमिटी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यानी एमपीसी हैज फॉर एन 8 कंसेक्यूटिव मीटिंग। यहाँ पे हैज, आरबीआई हैज चूजन है, चूजन हैज के अकॉर्डिंग आया, यानी यहाँ पे इस सेंटेंस में हैज के साथ वी थ्री आ गया। तो जब भी सेंटेंस में हैव या हैज के साथ वी थ्री आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज फॉर एन 8 कंसेक्यूटिव मीटिंग, लगातार जो मीटिंग है, चूजन टू लीव द बेंचमार्क रेपो रेट अनचेंज्ड, मतलब उसने चूज किया है कि रेपो रेट ना अनचेंज्ड करना। अनचेंज मतलब जो है वैसा ही रखना, एट 6.5%, ऑन कंसर्न दैट, इस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन, एलिवेटेड मतलब बढ़ता हुआ या बढ़ा हुआ, और फूड इन्फ्लेशन ये नाउन हो गया तो ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, could derail its efforts to ensure durable price stability। मतलब ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज फॉर एन 8 कंसेक्यूटिव मीटिंग, चूज जो चूज किया गया 8वीं मीटिंग में, टू लीव द बेंचमार्क रेपो रेट, जो बेंचमार्क रेपो रेट है उसको अनचेंज रखना। अनचेंज का मतलब जैसा था वैसा ही, जो कि कितना परसेंट है, 6.50%, ऑन कंसर्न दैट, इस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, दैट एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन, जो बढ़ता हुआ जो इन्फ्लेशन है, मतलब फूड महंगाई जो है बढ़ा हुआ, कुड डिरेल, ये डिरेल कर सकता है, मतलब पटरी से उतार सकता है इस एफर्ट्स को, टू इंश्योर ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी, जो लंबे समय से प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पे इंश्योर करने के लिए इसके पूरे एफर्ट्स को डिरेल कर सकता है, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे रेपो रेट, इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा कि होता क्या है। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। रेपो रेट इज द रेट एट विच, यहाँ पे इसके बारे में क्या बातें कही गई है, समझ लेंगे इन सब चीजों को। रेपो रेट इज द रेट एट विच, इसके बारे में कई चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। रेपो रेट वह दर है जिस पर
किसी देश का केंद्रीय बैंक, यानी भारत में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी तरह की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बैंकों को पैसे उधार देता है, और जिस दर पर देता है उसको क्या बोलेंगे, रेपो रेट, इसको कहते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। तो रेपो रेट के बारे में ये बातें थी यहाँ पे। अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री lends money to commercial banks in the event of any, किसी भी फंड्स के सेंस में आएगा उसको बोलेंगे रेपो रेट। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। यहाँ पे आगे की लाइन क्या है देखिए, गवर्नर शक्तिकांत दास, ये सब्जेक्ट हो गया, हु हैड जस्ट, जिन्होंने, जस्ट 2 मंथ्स एगो, 2 महीने पहले, स्पोकन, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, स्पोकन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड आए और V3 आए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। गवर्नर शक्तिकांता दास हु हैड जस्ट 2 मंथ्स एगो, 2 महीने पहले, स्पोकन ऑफ, उन्होंने बताया था किसके बारे में, ऑफ द एलिफेंट ऑफ इन्फ्लेशन। एनफेल यहाँ पे एलिफेंट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा, जैसे एलिफेंट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग द लॉन्ग लार्ज एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब एक लार्ज और सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण इनफैक्ट जो पड़ने वाला है, कह सकते हैं इसका कि इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है इन्फ्लेशन पे, उसको बोलते हैं। हैविंग बिगन, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी बिगिन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बिगन, थर्ड फॉर्म बिगन। तो अगर सेंटेंस में कभी भी आपको ऐसा दिखे कि अगर सेंटेंस में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। और किसी भी नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, जैसे पीछे वाले स्लाइड में आपने देखा था एलिवेटेड था, वो पास्ट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, किसी भी नाउन के पहले आकर उसके बारे में बताए, यानी एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। तो हैविंग बिगन इट्स जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट आफ्टर गोइंग, आफ्टर प्रेपोजिशन उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आता है। ऑन अ वॉकआउट, ये मतलब यहाँ कहने का सेंस है कि ये जो लंबे समय और जो जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट आफ्टर गोइंग बैक, गोइंग ऑन अ वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में, जैसे कोई चीज के बारे में स्ट्रॉल करना, घूमना होता है। आगे है फ्लैग्ड द रिस्क, मतलब ऑथर कह रहा है कि एलिफेंट इन्फ्लेशन है जो हैविंग बिगन इट्स जर्नी, जो कि शुरुआत हो गई है, जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में, आफ्टर गोइंग ऑन अ वॉकआउट, मतलब कि बाहर लौटने के, बाहर जाने के बाद, घूमने के बाद फिर से वो चीजें शुरू हो गई, ये ऑथर कहना चाहते हैं। फ्लैग द रिस्क, फ्लैग्ड द रिस्क का मतलब होता है, जैसे फ्लैग्ड द रिस्क मतलब इंडिकेटेड अ डेंजर और प्रॉब्लम को बोलते हैं। फ्लैग द रिस्क का मतलब होता है इंडिकेटेड डेंजर, इंडिकेटेड डेंजर या प्रॉब्लम को बोलते हैं। मतलब एक डेंजर इंडिकेट हुआ, दैट स्टबर्न फूड प्राइस, स्टबर्न मतलब रुका हुआ होता है, ऐसे स्टबर्न का मतलब है जिद्दी बोलते हैं, जिद्दी, एडेमेंट बोल सकते हैं, या ऑब्स्टिनेट भी बोलेंगे। जिद्दी मतलब स्टेबल होना, रुका हुआ, फूड प्राइस गेंस पोस्ट टू, पोस्ट टू का मतलब होता है जैसे प्रिवेंट करता है, द ओवरऑल डिसइंफ्लेशन पाथ, डिसइंफ्लेशन का मतलब है और रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति में कमी को कहते हैं। डिसइंफ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति में कमी को बोलते हैं, मतलब रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के रेट में गिरावट को बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। इससे क्या है, पाथ एज जस्टिफिकेशन फॉर द IMPC's स्टैंड, इस ये जस्टिफिकेशन है उस चीज के स्टैंड का, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। तो फ्लैग्ड द रिस्क का मतलब होता है इंडिकेट करना डेंजर को, स्टेबल फूड प्राइस का मतलब हुआ जो प्राइस रुका हुआ है, गेंस पोज टू मतलब पोज मतलब प्रिवेंट करता है द ओवरऑल डिसइंफ्लेशन पाथ, उसके गिरावट को, मतलब बढ़ता हुआ जो प्राइस है, यानी इन्फ्लेशन, जो चीजें घट रही है दाम, उसको और रोक दे रहा है, प्रिवेंट कर दे रहा है।
इसी के बारे में ऑथर कह रहे हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक इकोनॉमिकल है थोड़ा सा, तो समझ लेंगे, ताकि बैंक के एग्जाम में या अदर एग्जाम्स पे इकोनॉमिकल टॉपिक जब आते हैं तो उसको देख कर डरे ना आप। फूड इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन है मतलब जो फूड की महंगाई है एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस, सीपी, कंज्यूमर फूड प्राइस के तहत इसको मेजर किया जाता है। इंडेक्स एक्सलोरेटेड, एक वर्ड मिला यहाँ पे एक्सलोरेट, इसका मतलब होता है जैसे स्टेप अप करना या एक्सपेडाइट करना, बढ़ाने को बोलते हैं। जो एक्सलोरेटेड किया जाएगा टू अ प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पोरी बेसिस पे 8.7% इन अप्रैल, फ्रॉम मार्च, मार्च में इतना था 8.52%, एंड रिसेंट इंडिकेटर्स, अभी का जो इंडिकेटर्स है सच एज क्रिसिल फूड प्लेट। क्रिसिल एक संस्था है जो कि ये भी प्राइस को बताता है, मेजरमेंट को, मेजरमेंट है, मेजरमेंट करने वाली संस्था है। कॉस्ट सजेस्ट दैट प्राइस गेन्स स्पर्ड बाय अ सर्ज इन टोमेटो, सर्ज मतलब होता है इंक्रीज या बढ़त को बोलते हैं। मतलब ये चीज बताता है कि फूड प्लेट कॉस्ट सजेस्ट दैट प्राइस गेन्स, जो जो प्राइस जो बढ़ा वो क्या हुआ, स्पर्ड। इसमें जो भी वर्ड्स मिलते हैं सारे वर्ड्स समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसका स्पर्ड, इसका सेंस होता है जैसे किसी चीज को स्टिमुलेट करना और भी एनकरेज करना। स्पर्ड काफी अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है एनकरेज करना। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चीजें आप सुनकर भी लिखेंगे। इसका मतलब एनकरेज करना होता है, पास्ट में तो इनकरेज हो जाएगा। ये चीजें क्या हुई, दैट प्राइस गेन्स स्पर्ड, जो चीज एनकरेज किया किसको, अ सर्च इन टोमेटो, ऑनियन मतलब कि टमाटर के दाम, प्याज के दाम, एंड पोटैटो प्राइसेस में हैव क्विकेंट मतलब बढ़ गया है, इवन फर्दर इन मई, मई महीने में इसके दाम बढ़ गए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक डेली लाइफ में यूज करने वाला टॉपिक है, जैसे आप जो खाते पीते हैं उसके बारे में चीजें हैं, इसलिए समझना चाहिए इस टॉपिक को भी। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE फॉरकास्ट, फॉरकास्ट मतलब होता है अनुमान लगाया, प्रेडिक्ट करना होता है। पास्ट में फॉरकास्ट का तीनों फॉर्म सेम हो जाएगा, उसी प्रकार से शर्ट का तीनों फॉर्म सेम, स्प्रेड का तीनों फॉर्म सेम होता है, हिट का तीनों फॉर्म सेम, पुट का तीनों फॉर्म सेम, ऐसे बहुत सारे वर्ब है। ऑन जून 8 दैट डेडलाइन रिटेल, डेडलाइन मतलब होता है किसी चीज का जैसे एक अंतिम डेडलाइन को बोलते हैं। डेडलाइन का एक्चुअल यहाँ एक्चुअल सेंस हो जाएगा, जैसे टाइम लाइन, टाइम लिमिट को कहते हैं, या टारगेट डेट को डेडलाइन बोलते हैं। टाइम लिमिट या टारगेट डेट होता है उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी फॉरकास्ट किया ऑन जून 8 दैट डेडलाइन रिटेल, रिटेल मतलब खुदरा को बोलते हैं, इन्फ्लेशन लाइकली इंक्रीज्ड मतलब बढ़ने को है बाई 31 बेसिस पॉइंट्स लास्ट मंथ, जो कि कितना है 5.14%। ड्रिवन ऑलमोस्ट, ये एडवर्ब है, इंटायरली भी एडवर्ब है, बाई और 40 बेसिस पॉइंट एक्सलेशन मतलब बढ़त हो गई इन फूड प्राइस में। गेंस, एक्सलरेट मतलब बढ़ना होता है, गेंस टू 9.1% हो गया। द MPC विच वोटेड बाई, जिसको वोट किया गया 4-2 मेजोरिटी मतलब 4 लोग और 2 लोग सपोर्ट करने वाले, टू रिमेन फोकस्ड, इसको फोकस्ड ऑन हुआ, फोकस्ड ऑन होता है, रिलाई ऑन होता है विद, इसको विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन टू इंश्योर, इसको करने के लिए दैट इन्फ्लेशन प्रोग्रेसिवली। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एकोमोडेशन मतलब हाउसिंग को बोलते हैं, लिविंग्स को बोलते हैं, कोई चीज जैसे कोई चीज लिविंग क्वार्टर होता है उसको बोलते हैं, प्लेस को बोलते हैं, अरेंजमेंट को बोलेंगे।
रिमेन फोकस से फोकस रहा ऑन विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन टू इंश्योर, मतलब सुनिश्चित करना होता है डेट इन्फ्लेशन प्रोग्रेसिवली अलाइन टू द टारगेट ऑफ 4.5%। अलाइन टू टारगेट मतलब होता है, अलाइन टू का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में एक तरह से पंक्ति में रखना, श्रेणीबद्ध करना बोलेंगे, पंक्ति में होना। यहाँ बात कही जा रही है कि रिमेन फोकस्ड रहेगा ये चीज, इंश्योर दैट इन्फ्लेशन प्रोग्रेसिवली अलायंस टू, मतलब कि कोई चीज के बारे में यहाँ पे लाइन में रहना, मतलब वो चीज के बारे में श्रेणीबद्ध रहना 4%। फ्लैग द चैलेंजेस, फ्लैग द चैलेंजेस का मतलब होता है जैसे इंडिकेट करना डेंजर चीजों को। इट फेसेस इन अचीविंग दिस गोल, इट फेसेस मतलब फेस करता है, अचीविंग गोल एज इंक्रीजिंग एडवर्स क्लाइमेट। एडवर्स क्लाइमेट का मतलब होता है विपरीत क्लाइमेट, खराब क्लाइमेट को बोलते हैं। इवेंट्स ट्रिगर सप्लाई शॉक्स, जैसे हो क्या रहा है, कई साल ऐसा, कई महीने ऐसा होता है कि काफी तेज गर्मी की वजह से सप्लाई अच्छा नहीं हो पाया, जैसे सब्जियां खराब हो गई और भी चीजें हैं जो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। उसके बारे में ऑथर कह रहे हैं दैट मेक्स इट वेरी हार्ड टू फोर्सी, मतलब फोर्सी मतलब अनुमान लगाना, द फूड प्राइस ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ को, कि इसकी जो पाथ है उसको सही तरीके से होगा या नहीं, इसको अनुमान लगाना काफी टफ टास्क है। द CMIE साइटेड मतलब किसी बात को एग्जाम्पल देना, कहना भी होता है। लास्ट मंथ्स हीट वेव जो हुआ एज द कॉज फॉर द रिस्क, फॉर द राइज, राइज मतलब बढ़ना होता है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, राइज बोलेंगे इसको, रिस्क मैंने बोल दिया। इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। मतलब ऑथर क्या बता रहे हैं कि जो पिछले महीने में हीट वेव्स गर्मी की वजह से एज द कॉज फॉर द राइज इन द कॉस्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के दाम क्या है, ये बाहर से हम हर जगह पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वेजिटेबल खराब हो जाते हैं और सब्जियां खराब हो जाती हैं, फ्रूट्स भी खराब हो जाते हैं। तो उसी वजह से प्राइस बढ़ेगा, जब चीज़ें पूरी तरह से खराब हो जाती हैं तो फिर दाम तो बढ़ेगा, क्योंकि चूंकि डिमांड तो वैसा ही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द IMC इज ऑल्सो ओनली टू अवेयर, मतलब कि टू अवेयर है ना के बराबर अवेयर होना। दैट बिसाइड्स मतलब के बावजूद, टू मतलब होता है ओनली टू अवेयर, मतलब कि ओनली टू मतलब वेरी का सेंस है, मतलब बहुत अवेयर। ओनली टू मतलब होता है वेरी, और नन टू मतलब नॉट वेरी। दैट बिसाइड द थ्रेट फ्रॉम एक्सकेलेटिंग फूड कॉस्ट, मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना होता है। एवरी वर्ड में लगा यहाँ पे एक्सकेलेट मतलब इंक्रीज करना, बढ़ने को बोलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीज करना, एक्सकेलेट मतलब इंक्रीज करना होता है। फिर फ्रॉम के बाद ING आ गया, ये वाला एक्सलेटिंग फूड प्राइस कॉस्ट्स विच रिमेन वनरेबल, जो काफी कमजोर हो गया। वनरेबल एजेक्टिव है, इसका मतलब होता है द प्रीकैरियसली, ये एडवर्ब है, लो वाटर स्टोरेज। इस तरह से क्या हुआ, प्रीकैरियसली मतलब होता है अस्थिर रूप से, इनसिक्योरली बोल सकते हैं। जो लो वाटर स्टोरेज लेवल्स है, द कंट्रीज रेजर्वोयर्स, यहाँ पे पानी रखते हैं। एज वेल एज ऑनगोइंग एक्सेप्शनली हॉट समर, जो एक्सेप्शनली हॉट समर टेम्परेचर उसकी वजह से राइजिंग प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल्स कुड अंडरमाइन द डिफ्लेशनरी ट्रेंड इन कोर इन्फ्लेशन में, इस चीज को अंडरमाइन कर सकता है। डिफ्लेशनरी ट्रेंड मतलब दाम में कमी को बोलते हैं। इसमें एक वर्ड मिला अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है जैसे किसी चीज को इरोड करना या वीकन करना, कमजोर करना बोलेंगे। अंडरमाइन के लिए वर्ड आएगा इरोड करना या कमजोर करना, ये लिख लेंगे आप।
इरोड मतलब होता है किसी चीज को और भी वीकेंड करना, कमजोर करना। वीकेंड करना, कमजोर करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एड टू द मिक्स अनसर्टेन आउटलुक जो है इसका है फॉर क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का प्राइसेस गिवन द टेंशन इन वेस्ट एशिया, जो उधर अनसर्टेन आउटलुक जो चल रहा है उसकी वजह से द आउटपुट कट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है द ओपेक प्रोड्यूसर नेशंस, जो तेल कच्चे तेल को एक्सपोर्ट करने वाले देश है उसकी बात हो रही है। एंड इट इज अ रेसिपी फॉर हाइटेंड अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता इसी से आई है ऑन द इन्फ्लेशन पाथ, ये महंगाई के रास्ते में। द आरबीआई लेटेस्ट राउंड ऑफ सर्वेज जो है इसका अंडरमाइन करता है, इस चीज को इरोड करता है। अंडरमाइन, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ये अंडरलाइन वर्ड है। अंडरलाइन मतलब किसी चीज को हाईलाइट करना। प्रिसाइसली वाई प्राइस स्टेबिलिटी इज सेंट्रल कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर्स, ये क्यों एक तरह से सेंट्रल मतलब मुख्य कंसर्न है। सेंट्रल एडजेक्टिव है, कंसर्न मतलब चिंता है फॉर पॉलिसी मेकर्स के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल हाउस होल्ड सर्वे, हाउस होल्ड का जैसे जनरली होता क्या है, जैसे किसी भी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं का हो जाता है, और वैसा नाउन जो एस एंडिंग प्लूरल होगा तो सिर्फ लास्ट पे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जो सर्वेड हुआ इनमें में एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू क्विकन मतलब बढ़ने का चांस है फॉर द ऑल मेजर प्रोडक्ट ग्रुप्स बोथ ओवर द 3 मंथ्स एंड 1 ईयर अहेड ऑफ पीरियड्स, इस पीरियड में। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है इनका टू मॉडरेट, काफी मॉडरेट है फ्रॉम द मार्च राउंड ऑफ द सर्वे विद एन इंक्रीज्ड मेजोरिटी, बढ़ता हुआ जो मेजोरिटी है ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ रिस्पोंडेंट्स एक्सपेक्टिंग प्राइस गेन्स, ये इतना उम्मीद किए जा रहे हैं कि उम्मीद है कि प्राइस गेन होगा टू एक्सलेट इन ईयर्स टाइम, जो कि ईयर्स टाइम के इन 1 ईयर्स टाइम, एक साल के समय में चीजें एक्सलरेट हो जाएंगी, मतलब बढ़ने का सेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गवर्नर दास इज एब्सोल्युटली, ये वर्ब है, जस्टिफाइड इन मेंटेनिंग, मेंटेन करते हुए, अनवेवरिंग फोकस ऑन, उनका जो फोकस है, एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मतलब उसको संयमी बनाना, एंकरिंग करना मतलब कसना, जकड़ना बोल सकते हैं। गिवन दैट इट इज एज ही पुट इट, उन्होंने रखा है द रिक्वायर्ड फाउंडेशन फॉर सस्टेन्ड, ये चीजें सस्टेन्ड है लॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ के सेंस में। ये थी ये सारी बातें इस वाले आर्टिकल में। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।